ओम शांति। आज सुनते हैं 5 अप्रैल 1970 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, सर पॉइंट का सार बिंदी बनो। बाबा ने कहा, सभी सुनना चाहते हो व संपूर्ण बनना चाहते हो। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। सर सुने हुए पॉइंट का स्वरूप बनना है, सर पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट बिंदी बनना है। बाबा ने कहा, सर पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है, तो पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। बाबा ने कहा, अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। जिसको समेटना आता है, उनको समाना भी आता है। बाबा ने कहा, बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो अब पुरुषार्थ क्या करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो यह चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है। बाबा ने कहा, सभी से समीप लाना है अपने को। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है। आवाज में आना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। वो ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। बाबा ने कहा, अपनी विशेषता को जानते हो? बाप दादा ऐसी विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में 1-2 के नजदीक है। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। बाबा ने कहा, मैदान में खड़ी हुई सेना हो, आप लोग तो बैकबोन हो। तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की यह भुजाएं हैं। मालूम है भुजाएं में क्या क्या अलंकार होते हैं? तो अपने से पूछो कि हम भुजाएं अलंकारधारी हैं। बाबा ने कहा, कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं? मैदान पर उपस्थित हो तो सर्व अलंकारों को जानते हो ना? तो अलंकारधारी भुजाएं हो। अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती हैं। अलंकार कायम रहेंगी तो ललकार होगी। बाबा ने कहा, एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता, और दूसरा विस्तार की 1 सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना, एकता और एक रस, ये दोनों गुण भट्ठी में सिखाना है। बाबा ने कहा, अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं? कम समय और कम बोलना, लेकिन सफलता अधिक हो, यह भी तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना है। बाबा ने कहा, अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्त नहीं। जो भी आप सभी को देखें तो आकारी और अलंकारी देखें। बाबा ने कहा, इस ज्ञान की जो जरूरी बातें हैं वही इंसेंस है। ज्ञान का जो इंसेंस है उसमें रहना है। सेंस को इंसेंस में लगा देना है, तब ही प्रत्यक्ष दिखाएंगे। बाबा ने कहा, आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है जिसमें दोनों आ जाएं? वह शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ है ज्योति भी है और हल्का भी है। तो हल्कापन और प्रकाश में भी रहना है। बाबा ने कहा, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी। तो एक शब्द में दोनों बातें आ गई। और कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है और कर्तव्य भी। बाबा ने कहा, जैसे तिलक मस्तक पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है, जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक ही है। दोनों की स्मृति रहे, इस निशाने को देख नशा रहे।
अच्छा, ओम शांति।